सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि मतलब एपीओ प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अब देखिए जो है आप लोगों ने एक पड़ाव तो पास कर लिया है, अब सेकंड है मेंस। अब देखिए जितनी मेहनत से आपने प्री पढ़ा है उससे डबल मेहनत आपको मेंस में करनी होगी। और जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो, एक बार फिर दृढ़ मेहनत के साथ एकाग्रता के साथ एक प्रयास और करें, देखो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। अब देखिए मतलब जो है अब यहां पर जो है असफल आदमी क्या करेंगे, जो है या तो वो अपना लक्ष्य छोड़ेंगे या फिर वो बड़ी एक बार दृढ़ मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं जो सफल, देखिए जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं अब उनको एक चरण क्लियर हुआ है, दूसरा चरण हमारा है मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा का मतलब ही मुख्य होता है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम आया है वो टोटली आपका इस एग्जाम में फिल्ट्रेशन है, मतलब जो है कि मतलब जो है सिर्फ फिल्टर करके आपको कर दिया है। अब इसमें देखिए आपको मेंस को जो है अब अच्छी मेहनत करना, मेंस में वही बच्चे पास करेंगे जिन्होंने एक अच्छी मेहनत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। देखिए मुख्य परीक्षा को 3 घंटे की होती है। अब आप कितने इंटेलिजेंट हैं मैटर ये नहीं है, आप उन 3 घंटे में क्या प्रेजेंट करते हैं और क्या लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर देखिए आप जो है जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको दृढ़ मेहनत और दृढ़ संकल्प और समर्पण एवं लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और उनको सबसे पहले देखिए एक अभिव्यक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं हम लोग जो है। उसके बाद अभ्यास प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, मतलब इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी लेखन शैली इतनी अच्छी लगे उसमें एक तारतम्य बनता रहे, मतलब सेंटेंस कहीं टूटते नजर ना आए, सीधी बात देखिए। और गागर में सागर शब्दों को ऐसे बनाए जिसमें हम कम शब्दों में ज्यादा बात कह सके जो है। अब इस तरह की जो तैयारी होगी देखिए वो ही पास होगा। अब आपको पता ही है कि बोले जो है इसमें सहायक अभियोजन में 44 प्लस वैकेंसी हैं। अब बच्चे इसमें 1000 समथिंग पास हुए हैं। अब इनमें से 44 प्लस में कौन से बच्चे आएंगे, देखिए जो लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें देखिए जो 1000 वे 50% तो लोग ऐसे हैं, होशियार तो हैं पर वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके सफलता के चांस थोड़े कम बन जाते हैं। अब देखिए मतलब जो है हमारी तरफ से तो यही है, जिस प्रकार आपने प्री में मेहनत करी है इसी प्रकार आप मुख्य परीक्षा में भी मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग जो है अपने सेंटर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की मतलब जो है सुविधा दे रहे हैं। दोनों बैच चल रहे हैं हमारे पास, सीधी बात देखी थी। और जो भी कोई प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया ही गया है, उससे वो पर्सनली संपर्क भी कर सकता है। अब देखिए जो बच्चे अब असफल हुए इस एग्जाम में, अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं देख रहा, फिर भी वो जो है हम ये कहें निराश ना हो। देखिए असफलता सफलता की कुंजी होते हैं, मतलब समझिए। अब किसी भी कार्य या परीक्षा के, जैसे सहायक अभियोजन की ले लीजिए आप जो है, या पीसीएसजे की ले लीजिए आप, या आईएएस पीसीएस की ले लीजिए, इसके तैयारी के 2 ही परिणाम होते हैं। एक परिणाम तो सफलता और दूसरा असफलता। अब जो सफल हो जाते हैं वो अपने आगे कार्य में बढ़ जाते हैं, और जो असफल होते हैं उनको अपना देखने पड़ेगा 2 रास्ते होते हैं उनके पास, निराश हो जाते हैं या फिर लक्ष्य बदलने की सोचते हैं या फिर भाग्यवादिता बन जाते हैं। कहते भाई मेरी तो किस्मत में था ही नहीं, मैं तो बहुत मेहनत करी थी जो है, और जो होगा देखा जाएगा जो है भाई। और हमारा उस पर विश्वास करने लग जाता है कि भाई समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब इस तरह की जो बात तो वो लोग करते हैं जो मेहनत करते ही नहीं, दृढ़ मेहनत करते नहीं है।
अब देखिए, आपने एक रास्ता दिया बना, दूसरा रास्ता, आप असफलता को सीख लेकर उसमें आगे बढ़ें आप जो है, और देखें कि हमारी कहाँ कमी रही। धैर्य, एकाग्रता के साथ एक बार फिर तैयारी करिए आप जो है। देखिए, अब जो है पूरी असफलता पे पूरा विचार कीजिए कि कौन सी बात ऐसी रही है या कौन से कारण ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मैं असफल हुआ हूं। अब उन कारणों को दूर करने के लिए एक योजना बनाइए, और जब योजना बना लेंगे आप जो है, तो देखिए उस पर दृढ़ मेहनत के बाद स्मार्ट वर्क करिए आप जो है, और पूरे एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, पूरे 100% विश्वास के साथ उसमें मेहनत करिए। देखिए यहां पर क्या है, हमें यहां तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, एक लेबोरियस की जरूरत है। जो बच्चा पढ़ता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, तो वो अपनी मंजिल को पार कर जाता है। अरे कब तक सफल नहीं होंगे? एक बार, दो बार, तीसरी बार तो सफल होना है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा भाई, अपना लक्ष्य बदलिए मत। आपने इतनी मेहनत करी है और आप जो है सिर्फ सफलता के पास आसपास ही थे, और अब छोड़ के दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप दोबारा फिर अच्छी मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। देखिए हम लोग जो है पिछले 21 सालों से प्रैक्टिस करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको जो है, और बहुत सारे बच्चे देखो सफल होते हैं। जब रिजल्ट आता है, यहाँ पर दो चीज सामने आती है हमारी, एक तरफ तो खुशी का माहौल होता है, एक तरफ दुख का माहौल होता है। जो बच्चे पास हो जाते हैं वो खुश होकर आगे बढ़ते हैं, और जो बच्चे असफल हो जाते हैं वो अपना जो है अपनी असफलता पे रोना शुरू कर देते हैं। हम तो देखिए यही कहेंगे, देखिए मतलब जो है आप अच्छी मेहनत करिए, असफलता को सफलता की कुंजी बनाइए आप जो है। अब देखिए सहायक अभियोजन के जो है, जैसे हमारे डे बाय डे ऑनलाइन क्लास भी चलेगी हमारी जो है, ऑफलाइन भी क्लास चलेगी, और जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे यूट्यूब पे जो भी डालता रहूँगा उसे देखिए आप।